Please subscribe, like and share to make me happy. आप सब पक्षी ये बात अच्छे से जानते हो कि दाना ढूंढना कितना मुश्किल काम होता है। तरह तरह की मुसीबतें और खतरात मोल लेना पड़ते हैं, लेकिन जब से मुझे सपने आने लगे हैं हम सबकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आज मैंने सपना देखा है कि हम सबको उत्तर की तरफ जाना होगा। वहाँ पर 2 बड़े पेड़ हैं जिनकी ठंडी छांव है। इनके पास ही हमें काफी सारा दाना मिल जाएगा। और हाँ, आज मैंने सपने में ये भी देखा है कि अगर हम में से कोई भी पक्षी अपनी जरूरत से ज्यादा दाना जमा करेगा तो मुझे सपने आना बंद हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि कोई भी पक्षी अपनी जरूरत से ज्यादा दाना इकट्ठा ना करे। जी रानो चिड़िया, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगी, और हम में से कोई भी अपनी जरूरत से ज्यादा दाना जमा नहीं करेंगे। रानो में एक खास शक्ति थी कि वो जब भी रात को सोती तो उसे एक सपना आता और उसे ये दिख जाता कि दाना और पानी कहाँ से मिलेगा। और ऐसे वो अकेली दाना पानी खाने की बजाय सब पक्षियों को साथ लेकर चली जाती और ऐसे पक्षियों की जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। और ऐसे ही तमाम पक्षी उत्तर की तरफ चले जाते हैं। यही है वो 2 पेड़ जो मैंने सपने में देखे थे। हमें यहाँ ही उतरना होगा। और इस तरह तमाम पक्षी जी भरकर दाना खाते हैं, ठंडी छांव में थोड़ा आराम करते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक दाना लेकर वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रानो चिड़िया, ऐसे तो कोई तकलीफ नहीं है। सपना तुम देखती हो और हमें भी साथ लेकर ही चलती हो। लेकिन एक बात कहना थी मैंने तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी कव्वे भैया, बताओ क्या बात है। वो वास्तव में बात ये थी कि मेरे दिल में है कि अगर आप मुझे भी सपना देखने की शक्ति दे दें तो मैं खुद से ही सपना देखकर चला जाया करूँगा, यहाँ मुझे अच्छा लगे। देखो कव्वे भैया, मुझे खुद नहीं पता कि मुझ में ये शक्ति कैसे आई। पता नहीं मुझसे कौन सा ऐसा कोई अच्छा काम हो गया है जिसके बदले में मुझे ये शक्ति मिली है। भला मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? क्या तुम्हें कोई तकलीफ महसूस होती है हमारे साथ जाने में? मैं तो कभी भी अकेले नहीं गई। दाना लेने के लिए हमेशा तुम सबको साथ लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मेरे दिल में विचार आया था। और कौवा वहाँ से चला जाता है। पता नहीं कौवा क्या क्या सोचता रहता है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि उस चिड़िया को पता ना हो कि उसे सपने कैसे आते हैं। बस बताना ही नहीं चाहती। कितना मजा आए अगर ये सपने मुझे आने लग जाएं। मैं तो सबसे बुद्धिमान बन जाऊं। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? हाँ, मैं उल्लू के पास जाता हूँ। सुना है वो भी थोड़ा बहुत जादू जानता है। हो सकता है वो अपने जादू के असर से चिड़िया के सपने चुरा दे। कव्वे भैया, जाना नहीं क्या? आज रानो ने सपना देखा है कि हमें नदी की तरफ जाना चाहिए। बहुत मजा आने वाला है। उधर हमें मीठी मीठी शकरकंदी मिलने वाली है। नहीं, तुम जाओ, मुझे आज कोई काम है। और कौवा आज पक्षियों के साथ जाने की बजाय गुफा की तरफ उल्लू के पास चला जाता है। आओ भी काले कव्वे, कैसे आना हुआ? उल्लू जी, बात ये है कि मैं काला जरूर हूँ लेकिन हूँ बहुत सियाना। अच्छा बताओ कैसे आए हो? तुम जानते हो कि हमारे जंगल में रानो जो सपने देखती है वो हमेशा सच होते हैं। हाँ, सुना तो है। मुझे उस चिड़िया के सपने चुराना है। ओ कव्वे, पागल हो गए हो? कभी किसी के सपने भी कोई चुरा सकता है? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे पास एक जादू की किताब है। तुम उससे मुझे जादू बताओ जिससे मैं रानो चिड़िया के सपने चुरा सकूं। हाँ, मेरे पास जादू की किताब है लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। प्लीज उल्लू जी, क्या तुम भूल गए हो जब तुम्हारे पापा के चोट लग गई थी रास्ते में? मेरे पापा ने उसे उठाकर तुम्हारे घर तक पहुंचाया था। मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो तुम्हें मैं अपने शिक्षक के पास ले जाता हूँ। उधर यहाँ रानो चिड़िया अपनी शक्ति से सपना देखकर दाने की जगह सब पक्षियों के साथ मिलकर जाती। वहीं काला कौवा रानो के सपने चुराने का प्रोग्राम बना रहा था और इसी सोच में कौवा उल्लू के साथ इसके शिक्षक के पास जाता है।
मैं जान गया हूँ कव्वे, तुम क्यों आए हो मेरे विद्यार्थी के साथ। अगर शिक्षक काबिल हो तो वो जान ही जाता है विद्यार्थी के दिल की बात। अगर मैं तुम्हें चिड़िया के सपने चुरा दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। जी, आपको कैसे पता चला हम इस काम के लिए आए हैं आपके पास। क्या तुमने कव्वे को बताया नहीं कि ज्यादा सवाल नहीं करते। जी जी शिक्षक जी, मैंने बताया था इसे। चुप कर जाओ तुम, अगर अब बोले तो शिक्षक जी तुम्हें पत्थर का बना देंगे। हाँ, तो बदले में तुम मुझे दोगे 2 चील के अंडे। मैंने इन पर कोई जादू करना है। जी जी जरूर, ये तो बहुत आसान है, वो पास में ही रहती है, मैं चुरा लूंगा। बस आप मुझे उस चिड़िया के सपने चुरा दें। मुझे बहुत शौक है कि वो सपने जो चिड़िया देखती है मुझे आए। तुम ऐसा करो, ये मेरा एक भाल ले जाओ, उस चिड़िया के घोंसले में जाकर उसे रख दो। बस जैसे ही तुम ये बाल वहां रखोगे, चिड़िया के सपने तुम्हें आने लगेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और कौवा और उल्लू वहाँ से चले जाते। कौवा शाम होने से पहले ही वापस जंगल आ जाता है। तमाम पक्षी अभी तक रानों के साथ नदी की तरफ गए हुए थे। कौवा अच्छा मौका जानकर जल्दी से बूढ़े जादूगर उल्लू का बाल चिड़िया के घोंसले में रख देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले में आती है, अचानक से इसकी नजर उस बाल पर पड़ जाती है और वो उसे उठाकर पास ही में पत्तों पर फेंक देती है और सो जाती है। कौवा भी आज जल्दी सोने को चिंतित था। आजा आजा नींद, जल्दी से आजा, आज तो रानों के सारे सपने मुझे आने वाले हैं। और ऐसे कौवा सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, कौवा एक बहुत डरावना सपना देखता है जिसमें इसका सर एक पेड़ पर लटका हुआ इसे नजर आता है और वो डर के मारे जोर से चीखता हुआ बचाओ बचाओ कहता हुआ उठ जाता है। ये क्या हो गया, इतना डरावना सपना। मैं जिंदा तो हूँ ना, लग रहा है जादू का असर उल्ट हो गया है। ऐसे कौवा फिर से सो जाता है और वो फिर से वही सपना देखता है। सारी रात कौवा सो नहीं पाता। वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है, वो लटकता हुआ सर उसके सपने में आ जाता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। चिड़िया बहन, आज किस दिशा में जाना है? तुम जानते हो, मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला और कभी भी अकेले जाने का लालच नहीं किया, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आज मैंने कोई सपना नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ है। मेरी शक्ति ने आज कोई भी सपना नहीं दिखाया। हमें तुम पर पूरा विश्वास है रानो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कितना आसान था हमारे लिए जीवन, दाने की तो कोई फिक्र ही ना थी। कौवा समझ गया था कि ये सब इसके जादू की वजह से ही हुआ है, जिसका असर उल्टा हो गया है। रानो को भी कोई सपना नहीं आया और वो भी सारी रात डरावने सपने देखता रहा है। और कौवा सीधा उल्लू के पास जाता है। उल्लू जी, जादू का असर उल्ट हो गया है। मुझे सारी रात डरावने सपने दिखते रहे हैं और रानो को भी कोई सपना नहीं आया। मुझसे गलती हो गई। वो तो जो भी सपना देखती हमें साथ लेकर ही चलती थी। तुम किसी तरीके से ये जादू का असर खत्म कर दो। मैं सारी रात डरता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से जाग जाकर रात गुजारी है। क्या वो बाल चिड़िया के घोंसले में ही है? हाँ हाँ, हमें जादू के असर को खत्म करने के लिए इस बाल को नदी में बहाना होगा। आप प्लीज मेरे साथ चलो, अभी मौका है। चिड़िया भी गई हुई है दाना ढूंढने, आज तो उसे भी कोई सपना नहीं आया था। सब पक्षी परेशान हैं, कहीं सबको पता न चल जाए ये सब मेरे कारण हुआ है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये काम तुम्हें खुद से ही करना होगा। जाओ और वो बाल नदी में बहा दो, इससे सब पहले जैसा हो जाएगा। और कौवा जल्दी से वापस जाता है। कौवा चिड़िया के घोंसले में जाकर वो बाल देखता है। वहाँ तो वो था ही नहीं, लेकिन पास ही में पत्तों पर उसे वो बाल मिल जाता है। वो जल्दी से वो बाल उठाकर नदी की तरफ चल देता है और उसे नदी में फेंक देता है। आज रात कौवा सोते हुए बहुत डर रहा था, लेकिन आज उसे कोई भी डरावना सपना नहीं आया और सुबह हो जाती है।
आज मैंने सपना देखा कि हमें पूर्व की तरफ जाना है, वहाँ हमें खाने को चावल मिलने वाले हैं। और कव्वे भैया, मैंने आज सपने में ये भी देखा कि तुम किसी के सपने चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम सबको कल भूखे रहना पड़ा। कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और सब पक्षियों से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सबके साथ अच्छा करता है, प्रकृति भी उसी के साथ अच्छा करती है।